आवाज़ खल्क चैनल में सभी भारतीयों का और सभी भारत के शिक्षकों का पुरजोर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टेट पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 1 सितंबर 2025 का, सिविल अपील नंबर 1385 ऑफ 2025। ये जो फैसला है जिसने भारत के सभी शिक्षकों को दुविधा में डाल दिया है, वो भारतवर्ष के शिक्षक वे किसी भी प्रांत से संबंधित हों, वो इस पर सोचने के लिए बाध्य हो चुके हैं कि उनके भविष्य का क्या बनेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भारतीय शिक्षकों को संबोधित कर रहा हूं। ये जो फैसला आया है, ये फैसला अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों ने इस पर एक पिटीशन डाली थी, रिट डाली थी। अंजुमन इशहात ए तालीम ट्रस्ट अपीलेंट थे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स रिस्पोंडेंट थे। बात ऐसे थी कि आरटीई एक्ट है जो 2009 में भारतीय सरकार ने लागू किया और जिसका बहुत सारे प्रांतों ने उसको अपने अपने राज्यों में 2001 में 2011 में के पश्चात नोटिफिकेशन किया। तो ये इस केस में इसके मूल तथ्य क्या हैं, इसकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट के अनुसार सभी अध्यापकों के लिए टेट अनिवार्य है। उन्होंने अगर शिक्षक की नौकरी करनी है तो ये टेट पास करना उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन जो अंजुमन इशहात ए तालीम ट्रस्ट था, उन्होंने विदाउट टेट के अध्यापक वर्ग की नियुक्ति कर दी। तो महाराष्ट्र सरकार ने उन नियुक्तियों को माना नहीं, जिसके फलस्वरूप इस ट्रस्ट को आगे जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। तो इसके साथ ही और बहुत सी अपील थी। सिविल अपील नंबर 1386 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर 1364, 1367 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर 1399 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर 1404 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर 1395 ऑफ 2025। ऐसे ही 10-12 अपील और थी जो बहुत से राज्यों से होकर सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आए, उन्होंने ये क्वेश्चन सामने रखा कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हु आर एग्रीव्ड because they are not being allowed to recruit teachers who have not qualified in the TET. अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थाएं हैं जो वो इससे पीड़ित हुई, क्योंकि
उनको उन टीचर्स को रखने की इजाज़त नहीं मिली जिन्होंने टेट नहीं किया था। अथॉरिटीज़ विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन claiming that the qualifying the TET is mandatory requirement for appointment of teachers not only in non-minority but also minority institutions whether aided or unaided. अथॉरिटीज़ क्लेम करती हैं भी जो ये टेट है, जो शिक्षक संस्थान हैं, बेशक वो एडेड हैं और अनएडेड हैं, माइनॉरिटी हैं और नॉन माइनॉरिटी के संबंधित हैं, उन पर सभी पर ये अनिवार्य होगा। इंडिविजुअल टीचर्स who were appointed prior to the Right of the Children to Free and Compulsory Education Act 2009 being enforced, claiming that the TET qualification cannot be made a mandatory requirement for the purposes of their promotion. एक क्वेश्चन और आया भी जिन टीचरों ने जिनकी अपॉइंटमेंट इस एक्ट से पहले की है कि उनकी जब उनका जो प्रमोशन होगा तो उसके लिए भी टेट अनिवार्य होगा या नहीं। सो इन क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। एक और मसला आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल, जिसको 7 जजेस के बेंच ने फैसला अपहेल्ड कर दिया था 2 जजों के बेंच का। एक तो ये और एक फैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, ये सभी हमारे शिक्षकों को जानना बहुत ज़रूरी है। परामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट सुप्रा के बीच एक फैसला आया था। उस फैसले में क्या हुआ था, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बेशक वो एडेड हैं और अनएडेड हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था। अदालत का ये मानना था कि उनको इस फैसले में उनको आरटी एक्ट है जो 2009 उसकी उन पर कोई भी क्लॉज लागू नहीं होती। सो ये इस फैसले के बाद और सभी फैसलों दूसरी पिटीशन को देखकर जो मानयोग 2 बेंचों का जज था सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने ये फैसला किया भी जो माइनॉरिटीज़ के साथ रिलेटेड हैं, जो आर्टिकल 31 के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान स्थापित किए गए हैं, उन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में लार्जर बेंच करेगा। जिन्होंने ये शुरुआत की थी उन पर फैसला अभी आना बाकी है। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में लार्जर बेंच के हवाले कर दिया गया है। 211 नंबर पैरे पर इस फैसले में लिखा है, रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू प्लेस सिविल अपील नंबर 1364, 1367, 1385, 1386 and 6364 or 2025 before the Honorable Chief Justice of India for appropriate directions। भी जो सिविल अपील है 1364,
1367, 1385, 1386, 63, 64, ये इनके बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उनकी अगुवाई में जो लार्जर बेंच होगा वो डिसाइड करेगा। सो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस, अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान, एडेड और नॉन एडेड का फैसला अभी आना कंप्लीट बाकी है। बेशक इन मानयोग जजों का ये मानना है भी उन पर भी लागू होगा, पर अंतिम फैसला चीफ जस्टिस का होगा। तो बाकी जो फैसला है उन्होंने ये बताया ये सभी पर लागू होगा। केवल जिनकी सर्विस 5 साल से कम है, 5 साल से कम है, उन पर ये रिटायरमेंट के केवल 5 साल से कम रहते हैं, उन पर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का लागू नहीं होगा। भी उनको अनिवार्य करना पड़ेगा ये टेस्ट। क्लियर। एक शर्त उन्होंने लगा दी भी अगर उन्होंने प्रमोशन लेनी है, प्रमोशन उनको, उन शिक्षकों को प्रमोशन चाहिए, तब उनको भी ये करना पड़ेगा। और जो शिक्षक 2011 से पहले जिनकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति हो चुकी है भारत में, उनको ये टेस्ट क्लियर करने के लिए 2 साल दिए गए हैं। 2 साल, वो 2 साल में कर सकते हैं, पर करना पड़ेगा। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बेशक उनमें से बहुत की सर्विस 25 साल 30 साल होगी हो, पिछली सर्विस उनको 10 साल रहती है या 5 साल से ज़्यादा रहती है, तो उनको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है जिसको सभी शिक्षकों को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अध्यापक पहले लगे थे इस एक्ट से पहले, और उनमें से बहुत प्रमोटेड हो गए, जेवीडी से मास्टर कैडर में चले गए, मास्टर कैडर से लेक्चरर में चले गए, और बहुत सारे तो लेक्चरर से प्रिंसिपल बन गए, पर उनका अपॉइंटमेंट डेट सेम है। बहुत ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अपनी प्रमोशन नहीं लेते, तो बहुत ऐसे मास्टर कैडर के अध्यापक होते हैं जो अपनी प्रमोशन छोड़ देते हैं, भी हमें घरों से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन उनके बैचमेट्स वो प्रमोशन ले जाते हैं, वो प्रमोशन ले गए लेक्चरर की, प्रिंसिपल की। अब लेक्चरर और प्रिंसिपल पर ये टेस्ट लागू नहीं होता। देखने वाली बात ये है कि उन सभी की अपॉइंटमेंट का साल ईयर एक है, और सभी वो 2011 से पहले के हैं, 2009 से पहले के हैं। सो एक क्वेश्चन और बनता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उन अध्यापकों जिन शिक्षकों की अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र एक ही दिन में हुई है, ज्वाइनिंग एक ही दिन में हुई है, और उनके जो साथी हैं वो प्रमोशन गेन कर मास्टर कैडर में चले गए, मास्टर कैडर से लेक्चरर बन गए, और इस टेस्ट से के दायरे से दूर चले गए, तो उनके साथियों के साथ ये अन्याय क्यों? ये भी एक क्वेश्चन आएगा। भी जब अपॉइंटमेंट एक दिन की है तो ये पार्शियलिटी क्यों? इस क्वेश्चन पर भी सभी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना पड़ेगा। टेट का जो
ये टेस्ट है ये बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, बाद में ये मास्टर कैडर पर भी कर दिया गया। अब जिन्होंने प्रमोशन ले ली भी की, प्रमोशन लेकर वो लेक्चरर में चले गए, प्रिंसिपल बन गए, और दूसरों ने नहीं ली। अपॉइंटमेंट तो एक ही डेट की है, तो सरकार को इन सभी बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। ये केस कोर्ट में भी दोबारा उसकी पिटीशन भी डाली जा सकती है इस मुद्दे पर। सभी भारत के शिक्षकों को इसमें डिसअपॉइंट होने की इतनी ज़रूरत नहीं। और एक मैं और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलों को अगर भारत की सरकार चाहे पार्लियामेंट में बिल लाकर अमेंडमेंट भी कर सकती है। ये लोग भारतीय पार्लियामेंट के पास एक पावर है। अगर सत्ताधीर के नेतागण अध्यापक वर्ग के साथ दें और विरोधी धिर के अपोजिशन के भी साथ दें, तो ये पार्लियामेंट में भी इसके उनके पक्ष में एक ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। जो जिन्होंने सर्विस 25-30 साल कर ली और उनकी शिक्षा से ये जो नए अध्यापक आए वो टेट पास कर गए, उनकी शिक्षा से वो टेट पास करके अध्यापक बनकर स्कूलों में आ गए, तो इसका एक मतलब तो ये भी निकलता है भी वो अध्यापक बहुत इंटेलिजेंट से, उन्होंने इतने ऑफिसर्स बना दिए, इतने आईएएस बना दिए, इतने आईपीएस ऑफिसर बना दिए, इतने डॉक्टर बना दिए, इतने नेता बना दिए, तो उनके साथ ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारे एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा जा सकता है, जाएगा तब अगर भारत के सभी शिक्षक ऑर्गेनाइजेशन इस पर एक राय कर इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, या अपने अपने जो उनके एमपी हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, उनके माध्यम से वो किसी भी पार्टी के हैं, लोकसभा में ये क्वेश्चन उठाएं और उस एक बिल लेकर आएं, तो वो सभी निजात पा जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे अध्यापक वर्ग का ये भी मानना है भी जो जुडिशरी है, जैसे बहुत सारे जुडिशरी पास करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगते हैं, उनको पीसीएस जुडिशियल का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो जज बनते हैं। पीसीएस जुडिशियल का एग्ज़ाम देकर वो जज बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं, उनमें ज़्यादातर कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम के साथ उनकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके लिए मिनिमम 10 साल की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस जरूरी होती है। उन्होंने पीसीएस एग्ज़ाम नहीं जुडिशियल पास किया होता, लेकिन वो जुडिशरी में आ जाते हैं। उनका तजर्बा इतना होता है, वो इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छे से वो इंसाफ दे सकते हैं। तो भाई और बहनों और सभी शिक्षक मित्रों, इन सभी बातों पर आप सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं निवेदन करता हूँ सभी अपनी भारत की सरकार से, अभी सभी अपोजिशन के नेतागण से, सभी पार्टियों के नेतागण से, वो अध्यापक वर्ग की इस जो नई समस्या आई है, जो पुराने अध्यापकों के लिए जो 2009 से पहले के भी अपॉइंटी हैं, 2011 से भी पहले के अपॉइंटी हैं, उनको इस जो शर्त से, इस कंडीशन से उनको एग्जैम्प्ट करना चाहिए। ये तभी हो सकता है अगर आप सब लोग
उनका सहयोग करें। तो मैं ये आप सभी शिक्षक भाइयों से ये आस करता हूँ कि आप इस वीडियो को समूचे भारत में इतनी ज़्यादा शेयर करेंगे, ये वीडियो सभी लीडर के पास जाए, सभी पॉलिटिकल लोगों के पास जाए, सभी जजेस के पास जाए, ताकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित रह सके और इस टेट पर एक अच्छा फैसला दोबारा आ सके। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।